आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अष्टावक्र गीता के इस नए प्रकरण में। इस प्रकरण में 4 सूत्र हैं। आज हम पहले सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। राजा जनक इस सूत्र में कह रहे हैं, जो स्वभाव से ही शून्य चित्त है पर प्रमाद से विषयों की भावना करता है और सोता हुआ भी जागने के समान है, वह पुरुष संसार से मुक्त है। देखिए, 12वें और 13वें प्रकरण में राजा जनक अनुभूति का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि आत्मा को जान लेने मात्र से सिद्धि नहीं है, बल्कि उसे उपलब्ध कर लेना ही सिद्धि है। उपलब्धि के बाद भी चित्त की चंचलता को पूर्ण रूपेण शांत करने के लिए उसमें निरंतर स्थिर रहना आवश्यक है, जिससे अनेक जन्मों के संस्कार स्वरूप वासना के बीज को पूर्णतः नष्ट किया जा सके। जब यह बीज ही नष्ट हो जाता है, तभी उसे कैवल्य पद प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति सर्वत्र ही उस अद्वय आत्मा को देखता है। अद्वय यानी एक, यही आत्मज्ञान की स्थिति है। इस प्रकरण में राजा जनक मुक्ति का वर्णन करते हैं, जो आत्मज्ञान के बाद की स्थिति है। आत्मज्ञानी में भी यदि कामना और वासना संबंधी थोड़ा सा भी बीज विद्यमान रह गया, तो वह फिर समय पाकर प्रफुटित हो सकता है, यानी वह बीज फिर से अंकुरित हो सकता है। इस बीज का नाश ही मुक्ति है। राजा जनक कहते हैं कि आत्म स्वरूप को उपलब्ध हुआ ज्ञानी स्वभाव से शून्य चित्त वाला होता है और उसके चित्त से समस्त कामना, वासना और संस्कार जनित तरंगे शांत होकर चित्त की चंचलता नष्ट हो चुकी है। अब उसमें संकल्प विकल्प के विक्षेप नहीं है। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हुआ ज्ञानी सदैव जागृत रहता है। सोते समय केवल शरीर का थोड़ा सा भाग ही सोता है। शरीर की सारी क्रियाएं यथावत चलती रहती हैं। नींद में श्वास, रक्त प्रवाह, स्नायु संस्थान, मन आदि अपना अपना कार्य करते रहते हैं। ये सोते नहीं है। केवल मस्तिष्क का थोड़ा सा भाग ही सोता है, थोड़ा विश्राम लेता है, किंतु चेतना कभी भी नहीं सोती। वह नींद में भी जागृत रहती है। सोना चेतना का स्वभाव नहीं है, सोना तो शरीर का स्वभाव है। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, अतः सोता हुआ प्रतीत होते हुए भी नित्य जागृत हूँ। केवल शरीर सोता है, आत्मा कभी नहीं सोती। इस प्रकार आत्मा में स्थित हुआ योगी संसार से मुक्त है। ऐसा पुरुष यदि संसारी विषयों की भावना करता है, तो वह वासना और आसक्ति से युक्त न होकर प्रमादवश रहता है। आत्मज्ञानी के सक्रिय कर्म तो बंद हो जाते हैं, क्योंकि वह करता नहीं रहता, इसलिए उसके कर्म संचित नहीं होते तथा संचित कर्म भी आत्मज्ञान से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कर्मों का संबंध मन से है। वह मन नहीं रहने पर कर्मों का भी क्षय हो जाता है, किंतु प्रारब्ध कर्म जिनसे यह शरीर और जीवन मिला है, उसे इस जन्म में आत्मज्ञान के बाद भी भोगने ही पड़ते हैं। देखिए, इस बात को समझिए। शरीर प्रकृति द्वारा दिया गया है और प्रकृति के द्वारा ही नष्ट भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो उनकी मृत्यु बिल्कुल देवताओं के मध्य हुई। ऐसा नहीं है। उनकी मृत्यु भी किसी ने जहर दे दिया, उसके कारण हुई थी। बहुत सारे और भी संत ऐसे हैं जिनकी मृत्यु बड़े ही दर्दनाक तरीके से हुई है, कैंसर होकर के हुई है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रारब्ध कर्म जिससे यह
शरीर और जीवन मिला है, उसे इस जन्म में आत्मज्ञान के बाद भी भोगने ही पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं है, आग में कोई आत्मज्ञानी उंगली डालेगा तो उसकी उंगली नहीं जलेगी, बिल्कुल जलेगी। उसको जहर खिलाया जाएगा तो उसका शरीर नहीं मरेगा, बिल्कुल मरेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्मज्ञान प्रकृति से परे हो जाना है, आत्मसात कर लेना है, एकत्व को जानना है। और शरीर शरीर तो फिर शरीर है, ये तो प्रकृति में जन्मा है और प्रकृति में ही नष्ट हो जाएगा। कोई किसी का भी शरीर क्यों न हो, आत्मज्ञान हो जाने के बाद भी उसे इस शरीर में जो दुख है, इस शरीर में जो पीड़ाएं हैं, उनका अनुभव तो भोगना ही पड़ता है। यदि उन्हें न भोगा गया तो अनभोगे कर्म फिर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं अब विषयों की भावना वासना से न करके प्रमादवश प्रारब्ध होकर करता हूँ। इस जन्म में जो भोग मुझे मजबूरी से भोगने हैं, ईश्वरीय विधान के अनुसार भोगने हैं, इसलिए उनकी ही भावना करता हूँ, किंतु अहंकार और कर्तापन से मुक्त हूँ। राजा जनक कह रहे हैं कि प्रकृति से लड़ा नहीं जा सकता, ना ही उससे कभी जीता जा सकता है। और जो ऐसा विचार करता है वो प्रकृति के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन जनक यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे जो प्रकृति दे रही है उसे यह शरीर भोगेगा, लेगा, लेकिन मैं बीच में नहीं होऊंगा। मैं न लेने वाला हूँ, न मैं देने वाला हूँ। मैं इससे अनछुआ हूँ। जो कुछ है इस प्रकृति का है, और जो कुछ लेगी वो प्रकृति स्वतः ले लेगी। इसलिए मैं अहंकार और कर्तापन से मुक्त हूँ। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।